जय गुरुदेव। सो बेसिकली मैं इस महाकुंभ में मोर देन 7 डेज़ में रह के आया और मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिससे आप अपना अगर नहीं जा पाए अभी महाकुंभ और प्लान कर रहे हैं जाने का, तो आप थोड़ा-सा अच्छे से प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे कम चलना पड़े या कैसे और तरीके से बेटर तरीके से हम उसको एन्जॉय कर पाएँ। सो वो मैं आपको मैप के तरीके से बताऊँगा, जो अपना यूपी गवर्नमेंट का मैप है, गूगल मैप्स हैं, दोनों बहुत डिफरेंट हैं। अभी आपको दोनों में बताऊँगा क्या गड़बड़ी है, क्या सही तरीका है, किधर से जाना चाहिए एंड देन आप अपना जो भी आइटनरी है उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और मेबी शायद वो एक्सपीरियंस आपके लिए काम आ जाए आगे। हाय। सबसे पहले मैप तो मैं ये वाला दिखाना चाहूँगा जो फेसबुक पे या बहुत जगह बहुत लोगों के पास ये मैप है महाकुंभ का, मगर ये मैप एक्चुअली करेक्ट नहीं है। क्या होता है, ये संगम नोज़ इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली बने हुए, ये है एग्जैक्टली संगम नोज़, मगर इसमें भी सही तरीके से वर्णन नहीं किया है। आई मीन ये क्लैरिटी नहीं है कि किधर से ये ब्रिज है और कितना कहाँ से कौन से ब्रिज से हमें पार होना है। इन्होंने बस ये यहाँ दिखा दिया है। जो पहले जा चुके, अगर मैं जा चुका हूँ तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से रीड कर पाऊँगा, बट नए लोगों के लिए ये रीडेबल इतना अच्छे तरीके से नहीं है। इसके बजाय मैं आपको गूगल मैप में लेके जाऊँगा। अगर गूगल मैप में आप आओगे तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब संगम नोज़ बेसिकली ये पॉइंट है। अगर मैं आऊँगा ना, संगम नोज़ बेसिकली ये पॉइंट है, ठीक है। सामने अरेल घाट पड़ता है, अरेल यहाँ पे सामने अरेल घाट से आप बेसिकली नाव लेके जाते हो। तो एक क्वेश्चन रहता है लोगों का कि हम बोट लेके जाते हैं और संगम पे लेके जाते हैं। वो तब होता है जब अरेल घाट से हम जाते हैं संगम पॉइंट पे, ठीक है। ये आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये मिसकॉन्सेप्शन है बहुत लोगों के माइंड में कि हम बोट लेके कहीं जाते हैं। अरे बोट लेके तब जाते हैं जब हम अरेल घाट से आ रहे होते हैं और वहाँ पे यमुना है, गैंजेस ये है, यमुना यहाँ से आ रही है, तो हम बीच में जाते हैं संगम पे। अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हो या इस डायरेक्शन से आ रहे हो, राइट डायरेक्शन से संगम नोज़ पे आ रहे हो, तो कहीं बोट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली संगम पे ही जा रहे हो। और एक चीज़ और बता रहे हूँ, इस पॉइंट पे जब आप जाओगे ना, बहुत से पिलर्स के नंबर्स हैं, ठीक है। तो 122 और 123 नंबर के पिलर के एग्जैक्ट सामने आपको संगम आपके आंखों से दिख जाएगा जहाँ आप नहाने जाओगे। मगर वहाँ पे पानी बहुत, मतलब जो जल है बहुत कम है, वो आप थोड़ा राइट में जाके नहाना तो आपको थोड़ा अच्छे से पानी मिल जाएगा। मगर देखने के लिए पिलर नंबर 122 और 123 के एग्जैक्ट सामने आपको संगम वहीं पे दिख जाएगा, कहीं बोट से जाने की ज़रूरत नहीं। वहीं पर आपका ये भी है, क्या बोलते VVIP भी है, जस्ट बैरिकेटिंग है उनके लिए अलग से स्नान करने के लिए, ठीक है। और ये मैप में जो यूपी गवर्नमेंट ने अपने एक महाकुंभ के बुकलेट में दिया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा संगम नोज़ है और ये ब्रिज है, पेंटोलियन ब्रिजेस हैं, ये सारे ब्रिजेस हैं। इनके नाम तो मुझे नहीं पता अभी। एक्चुअली 3 4 5 6 7 ब्रिजेस ऐसे लगातार हैं। अब जब 19 नंबर से आप आओगे ना, तो ये जो एरिया है, ये संगम नोज़ है। यहाँ जो एरिया है ये बेसिकली बोलते हैं लोअर संगम एरिया। तो अगर जो बाहर से आ रहे हैं ना, तो ये काफ़ी लोग इधर से ही चले जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ लोअर संगम एरिया, यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या हो रहा है। मैं इसमें देख पा रहा हूँ यहाँ पे लिखा नहीं, आई थिंक ये दिस इज़ द 7 नंबर, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अगर आप ये जो मेन यहाँ से इस साइड जाने के लिए जो मेन ये है रास्ता, अगर आप इधर से नीचे आ जाते हो, रास्ता वहाँ से कटा हुआ है, अगर वहाँ से या तो मेला के अंदर से अगर 19 नंबर से यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे बेसिकली सतुआ बाबा का वो है बहुत फेमस, वहाँ पर अगर गाड़ी पार्क कर देते हो, तो यहाँ से अगर आप 7 नंबर के पास आ जाते हो, तो 7 नंबर में कभी कैसा होता है कि कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते, डिपेंडिंग ऑन कितना क्राउड है। यहाँ से 7 नंबर से इधर जाओ, संगम नोज़ में आओ और इधर से रिटर्निंग है। तो यहाँ पे जो पेंटोलियन ब्रिजेस हैं, एक से जाते हैं दूसरे से आते हैं, तो जो नियरेस्ट पॉइंट है उससे रिटर्निंग का रखा है, जो लॉन्गेस्ट पॉइंट है उससे जाने का रखा है संगम साइड। और ये 7 नंबर कभी कभार ही खोलते हैं। ये जो मेन लाइन है ये तो हमेशा खुला रहता है, ये कभी कभार खोलते हैं दिन भर में, कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्राउड मैनेजमेंट। सो मेरा बेटर सजेशन यही है कि अगर आप इधर से मेले में अगर गाड़ी से आ गए हैं कैसे भी करके, तो बेटर आप यहाँ पे आ जाओ, गाड़ी पार्क करो
आई थिंक 400-500 मीटर वॉक करना है। 7 नंबर के पास जाओ, वेट करो, अगर खुला है पार करो। यहाँ से भी 500 मीटर आप संगम में आ जाओगे और इमीडिएटली निकल के आप अपनी गाड़ी के पास पहुँच जाओगे। सतवा बाबा के पास पार कर लेना बाइक या कार जो भी आपका है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे, आई मीन जो मैंने आई थिंक इन्जॉय कर पाया। आई मीन संगम जाने का तरीका, यहाँ से पूरा क्राउड आएगा, यहाँ सारा क्राउड है, भीड़ है, नाग वासुकी का रास्ता है। और एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगा लोगों को कि यहाँ पे जब आप संगम नोस जा रहे हो तो बोलते बहुत मान्यता है लेटे हनुमान मंदिर जाने का। मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप नहीं जाओ तो बेटर है, बहुत भीड़ है। अगर आप संगम नोस हो ले रहे हो, जो मेन चीज़ है आप घर जाओ, वापस कभी आओ तब लेटे हनुमान मंदिर जाओ। बहुत भीड़ है, बहुत धक्का मुक्की हो रही है। आई मीन डिपेंड है कि हमेशा नहीं रहता, कभी रह रहा है क्राउड, कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी आ रहा है। तो जब नहीं है वो ओपन भी कर देते हैं, आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ तक लेके जा भी सकते हो। और बहुत ज़्यादा है तो सिटी के अंदर ही नहीं आ पाते हो, मेले के अंदर ही नहीं आ पाते हो। तो ऐसे आप प्लान करो और बेस्ट है कम हेयर सटवा बाबा के पास। और रहने का कैसा है, मैं अब रहने का भी बता देता हूँ। ये जो मेन ब्रिज है ना, जीटी ब्रिज, इसके जस्ट नीचे जो 20-19 के पास ना बहुत सारे ऐसे कैंप्स हैं, मतलब आश्रम जैसे बने। वहाँ पे अच्छा स्टे मिल जाएगा 2000-3000 डोनेशंस पे। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर बहुत अच्छा देव वासुकी ऐसे करके बहुत से हैं आश्रम जिसमें आपको स्टे मिल जाएगा। खाने की कोई चिंता नहीं है, खाने का आपको बहुत जगह से लंगर मिल जाएगा, आप जा सकते हो। आई थिंक मेन मेला एरिया इज़ 19, 20, 21 से 18, 16 में इस्कॉन मिल जाएगा। और यहाँ पे 20-22 के आसपास आपको आई थिंक एक और बहुत फेमस है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। आई मीन बहुत फेमस वहाँ पे है। तो एक सतवा बाबा हो गए, 16 में इस्कॉन हो गया, 8 नंबर आर्ट ऑफ लिविंग अपना हो गया, 9 में कैलाशानंद गिरी जी का है। तो ऐसा मतलब आप आई थिंक 7th में यूपी का एक है बहुत अच्छा, तो यूपी का एक बहुत अच्छा है, वो विज़िट कर सकते हो। आई मीन बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर लिखा है, आई एम नॉट श्योर इज़ वर्किंग और नॉट, अभी वर्क कर रहा है कि नहीं। ये सब हमने विजिट ही नहीं किया। आई मीन ये कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ न्यू नहीं है। सो आई मीन दिस जो मैंने बताया है उस हिसाब से वर्क अराउंड करो। आई थिंक ये बहुत बेटर होगा आपके इसके लिए।